Hello students, today I am going to teach you revision of हिंदी सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 2 है अनूठे इंसान। आपको ये पहले भी लेसन एक्सप्लेन किया है। आज मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आती बिकॉज अपने को रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम करीब आती है। एग्जाम 27 से स्टार्ट होगी तो मैं रिवीजन आपको देती हूँ लेसन नंबर 2 का अनूठे इंसान। प्रसंग वर्णन। नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर जो चौरस दिया हुआ है उसमें हमें इसके उत्तर लिखने हैं। नंबर 1 है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस, डी खो खो। तो कौन सा खेल खेल रहा था? आंख मिचौनी का। तो नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी खेल खेल रहा था। इसका है जो उसका है क्रम अक्षर है बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। 2 नंबर में है, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? ए 2 सिक्के, बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के, डी 5 सिक्के। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? ए 2 सिक्के, बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के और डी 5 सिक्के। इसका राइट आंसर है 3 सिक्के। जो नेपोलियन था लड़की को कितने दिया उसने सिक्के? नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। इसका जो क्रम अक्षर है वो है बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। नंबर 3, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर, डी अनूठा। नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा इंसान था। नेपोलियन अनूठा इंसान था। इसका जो क्रम अक्षर है, क्रम अक्षर कौन सा है? डी है, हम यहाँ लिखेंगे डी। नेपोलियन अनूठा इंसान था। 4, कौमुदी के पिता इसकी नीलामी करा रहे थे। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मान पत्रों की, डी आभूषणों की। यहाँ आएगा कौमुदी के पिता मानव मान पत्रों की नीलामी करा रहे थे। कौमुदी के पिता मान पत्रों की नीलामी करा रहे थे। इसका क्रम अक्षर है सी, तो मान पत्र की है क्रम अक्षर सी है, हम यहाँ लिखेंगे सी। नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेवरों ब्रैकेट में देखिए ये जो दिए हैं शब्द उनको हमें पढ़कर जो ये जो है खाली जगह है उन्हें पूर्ण करना है। जेवरों ब्रैकेट में है, जेवरों अमरूद, बड़गरा, कौमुदी, सत्यवादी, दृढ़, देश प्रेम, टोकरी। नंबर 1, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। जो नेपोलियन था वो कैसा सत्य हमेशा सच बोलता था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी, कहा ये यहाँ से हमें लिखना है सत्यवादी था। 2 नंबर में है, लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। लड़की
बेचने के लिए जा रही थी तो अमरूद, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नंबर 3, नेपोलियन के टकराने से उसकी नीचे गिर पड़ी तो लिखेंगे यहाँ से टोकरी। यहाँ लिखी हुई है टोकरी, तो उसकी क्या गिर गई? टोकरी गिर गई। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नंबर 4, बचपन से ही उसे खुद पर विश्वास था, तो यहाँ लिखेंगे दृढ़। यहाँ से देख के लिखेंगे दृढ़ लिखा हुआ ये, तो यहाँ लिखेंगे दृढ़। बचपन नंबर 4 नंबर की जो है जो खाली जगह है, बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। 5 नंबर, वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। कौन सा गांव का नाम था? बड़गरा। तो वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। नंबर 6, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। यहाँ लिखेंगे जेवरों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेवरों, यहाँ हम लिखेंगे जेवरों की भीख मांगी। तो नंबर 6 में है गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। नंबर 7, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। तो यहाँ कहाँ लिखा है? ये लिखा है कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा। नंबर 8, खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। तो लिखेंगे देश प्रेम। जो अपने देश है उससे प्यार करना है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। देश के लिए हमें क्या रहना चाहिए? देश के प्रति हमें प्रेम भावना रखनी चाहिए। तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। नंबर 3 है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अभी जो विधान दिए गए हैं उन्हें क्या है? सही सारा वाक्यांश देखने का है। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसको लेकर सही को चुनकर हमें विधानों को पूर्ण करना है। नंबर 1, लड़की को डर था कि अब वह केले कहाँ से खरीदेगी। बा, कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हों। का, वह माँ को क्या जवाब देगी। तो लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। क्या डर था उसको? कि अमरूद कीचड़ में गिर गए हैं, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। जो उनसे टकराने से, जो नेपोलियन के टकराने से उसके अमरूद गिर गए जाते हैं, टोकरी अक्की गिर जाती है। तो वो क्या सोच में पड़ गई कि उससे डर था कि वह अमरूद गिर गए, सब कीचड़ वाले हो गए, तो वह माँ को क्या जवाब देगी। तो नंबर 1 में है लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। नंबर 2, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। वह निडर था। का, वहां से भागना संभव नहीं था। इसका जो करेक्ट है कवि विज्ञान है, राइट है। जो वाक्यांश सही वाक्यांश होगा इसका, वह लड़की को जो हानि हुई थी, उससे जो अमरूद गिर गए थे उसे भरपाई करना चाहता था। तो नंबर 2 में है नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। नंबर 3, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि
आ, वह लड़की को धक्का देकर भागा नहीं था। बा, उसने माँ को सच सच बता दिया था। क, उसने अपने जेब खर्च का पैसा दिलाया था। नंबर 3 में लिखेंगे हम, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। क्या लिखेंगे आंसर में, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। नंबर 4, भाषण समाप्त कर गांधी जी महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे। बा, सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। क, भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। नंबर 4 में आएगा, भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। नंबर 4, भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। नंबर 5, गांधी जी ने कौमुदी के जाएगा आ में है हार को सच्चा आभूषण बताया। बा, त्याग को सच्चा आभूषण बताया। क, साहस को सच्चा आभूषण बताया। नंबर 5, गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। क्या लिखेंगे, गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1 है, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद क्या है, अमरूद जो बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन नंबर 1, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नंबर 2, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? नंबर 2 में है, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अमरूद कीचड़ में गिर गए थे। जब धक्का लगा नेपोलियन का तो लड़की के टोकरी में से क्या अमरूद नीचे गिर गए, कीचड़ में गिर गए। वो तमाम अमरूद क्या है, खराब हो गए थे। तो अमरूद के खराब हो जाने का क्या कारण था कि वो कीचड़ में गिर गए थे। अमरूद कीचड़ में गिर जाने से क्या था, अमरूदों के कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। 3 नंबर, लाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? लाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था।
इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। नंबर 4, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नंबर 4, नेपोलियन कैसा इंसान था? मैं एक बार रिपीट करती क्वेश्चन अगेन फिर से। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। 5, बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव केरल राज्य में है। नंबर 6, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। नंबर 6, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। नंबर 7, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? नंबर 7, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी जो दृष्टि में क्या था? देश का महत्व गहनों से अधिक था। नंबर 8, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नंबर 9, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन लड़की को, नंबर 9 है, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। नंबर 9, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। नंबर 10, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था?
नंबर 10, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। नंबर 11, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। नंबर 12, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 5वां क्वेश्चन लेंगे, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखेंगे हम। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे यहाँ है उदाहरण, पुत्र है, लड़का होता है, पुत्री लड़की होती है, तो पुत्र पुत्री। ऐसे नंबर 1 में लिखेंगे मेंढक, मेंढक जो होता है तो लिखेंगे मेंढकी, मेंढक मेंढकी, मेंढक मेंढकी। 2 नंबर में तरुण तरुणी, तरुण तरुणी। नंबर 2 में है तरुण तो लिखेंगे तरुणी। नंबर 3 कुमार कुमारी, कुमार कुमारी। नंबर 3 में लिखेंगे कुमार कुमारी। 4 में लिखेंगे देव देवी, देव देवी, देव देवी। नंबर 5 हिरन हिरनी, हिरन हिरनी, हिरन हिरनी। इस तरह हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा। अब यहाँ है उदाहरण बताया, सांप सांपिन। नंबर 1 में कुम्हार है तो क्या लिखेंगे कुम्हारिन, क्या लिखेंगे कुम्हारिन। कुम्हार कुम्हारिन, कुम्हार कुम्हारिन। नाग क्या होगा, नाग है तो लिखेंगे नाग नागिन, क्या लिखेंगे नाग नागिन, नाग नागिन। नंबर 3 बाघ बाघन, बाघ बाघन, बाघ बाघन। नंबर 4 धोबी है तो धोबिन, धोबी धोबिन, धोबी धोबिन। नंबर 5 में है गवाला, गवालन, गवाला गवालन। क्या बनेगा गवालन, गवाला गवालन। इसी तरह उदाहरण बताए हैं, मोर तो मोरनी, मोर है तो मोरनी लिखेंगे। नंबर 1 में है शेर शेरनी,
शेर शेरनी शेर शेरनी। नंबर 2 में है जादूगर जादूगरनी जादूगर जादूगरनी। नंबर 3 में है मास्टर, तो बनेगा मास्टरनी मास्टर मास्टरनी मास्टर मास्टरनी। 4 नंबर में है डॉक्टर डॉक्टरनी डॉक्टर डॉक्टरनी डॉक्टर डॉक्टरनी। 5 में है ऊंट ऊंटनी। नंबर 5 में है ऊंट ऊंटनी ऊंट ऊंटनी। इस तरह है फिर से मेंढक मेंढकी, तरुण तरुणी, कुम्हार कुमारी, कुमार कुमारी। 4 में है देव देवी। 5 में है हिरन हिरनी। नंबर 1 में है कुम्हार कुम्हारनी कुम्हारिन। 2 में है नाग नागिन, बाघ बाघिन। क्या होगा? बाघिन बाघ बाघिन। यहाँ लिखेंगे बाघ बाघिन। धोबी धोबिन। गवाला गवालन गवालन लिखेंगे। गवाला यहाँ ऐसा उदाहरण बताया है तो हम गवाला गवालिन लिखेंगे। गवालिन। इसी तरह नंबर 1 में है शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी।